Hello student, I am Prabhakar Pandey. Today I will discuss about the topic continuity and differentiability of class 12th. देखिए बेटा, पिछले वीडियो में हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.7 के कुछ क्वेश्चनों पर डिस्कस किए थे। तो 5.7 में दो क्वेश्चन आपके बच गए थे, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 16। तो आइए इन दोनों क्वेश्चनों को देखा जाए। फर्स्टली हम क्वेश्चन नंबर 15 पर विचार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आपके सामने लिखा गया है, if y is equal to 500 e to the power 7x plus 600 e to the power minus 7x, तब आपको प्रूव करना d2y by dx2 की वैल्यू 49y है। कुल मिला जुला के हमको दिया गया इक्वेशन है, इसमें हमको दो बार डेरिवेटिव निकालना है, यानी y का हमको दो बार डिफरेंशिएशन करना है। क्या लिखा जाए? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x in equation number first on both side and we get तो आइए देखिए, फर्स्ट डेरिवेटिव आप निकालेंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई 500 कांस्टेंट आपका बाहर, ये आपका डी डी एक्स ऑफ कितना हो जाएगा e टू दी पावर 7x प्लस 600 कांस्टेंट बाहर, तो डी डी एक्स ऑफ कितना e टू दी पावर माइनस 7x, ये आपका 500। देखिए आपको फार्मूला बताया गया डी डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, दैट इज ई टू दी पावर यक्स होता है। लेकिन जब ये यक्स होता तो क्या ये बेटा यक्स है? यक्स तो ये है नहीं। तब ऐसे सिचुएशन में इसको एज ए यक्स ही हम मानेंगे। तो मन में हमने इसको यक्स कह दिया, तो ई टू दी पावर समथिंग का तो ई टू दी पावर समथिंग वही हो जाता है, तो ई टू दी पावर एक्स का तो वही हो जाएगा। लेकिन फिर से डी डी एक्स ऑफ जो x के प्लेस पर आया, जिसको आपने मन में x कहा था, वो क्या है 7x, उसका दोबारा डिफरेंशिएशन होता है। ऐसे 600 x के प्लेस पर माइनस 7x आ गया, तो e टू दी पावर x का तो e टू दी पावर वही होता है माइनस 7x। लेकिन फिर से डी डी एक्स ऑफ कितना माइनस 7x। ओके बेटा, तो ये आपका हो जाएगा 500 e टू दी पावर 7x। यहाँ देखिए 7 कांस्टेंट बाहर और डी डी एक्स ऑफ x दैट इज 1। यहाँ देखिए 600 e टू दी पावर माइनस 7x, यहाँ माइनस 7 कांस्टेंट बाहर, डी डी एक्स ऑफ x दैट इज 1। ओके बेटा, तो इसका रिजल्ट कितना हुआ 7 5 35, ये आपका ये 3500 हो गया। तो अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा इंटू ई टू दी पावर 7x माइनस ये आपका 4200 ई टू दी पावर माइनस 7x, ये आपका डी वाई बाई क्या है डी एक्स है। आपको क्या निकालना, सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका हम फिर से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी यहाँ क्या लिखेंगे, नाउ अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इन अबव इक्वेशन। ओके बेटा, तो इसका नाम अबव इक्वेशन का फिर से जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए आपको क्या मिलने वाला है। चलिए आइए किया जाए। तो फिर से ऑपरेटर जब इस पे लगेगा तो ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव में d2y बाई dx2। ऑपरेटर फिर दोनों तरफ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये आपका 3500, ये आपका बाहर, तो डी डी एक्स आप कितना e टू दी पावर 7x माइनस यहाँ से 4200 बाहर, तो ये आपका डी डी एक्स आप कितना e टू दी पावर माइनस 7x। फिर से ये आपका कितना हो जाएगा, इसको आप एज ए x कहेंगे तो e टू दी पावर x का तो e टू दी पावर x। फिर से डी डी एक्स आप कितना बोलो भाई 7x, क्योंकि x के प्लेस पर आपका 7 आया, माइनस डी डी एक्स आप कितना ये आपका e टू दी पावर, चलिए सपोज दैट हमने x ही समझा इसको, तो e टू दी पावर माइनस 7x। फिर से डी डी एक्स आप कितना माइनस 7x। ओके, ये आपका e टू दी पावर 7x, यहाँ 7 कांस्टेंट बाहर x का 1 माइनस ये आपका 4200, और ये कितना ये आपका हो जाएगा e टू दी पावर माइनस 7x, यहाँ से माइनस 7 कांस्टेंट बाहर, डी डी एक्स ऑफ x दैट इज कितना 1, यानी 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो रहने दीजिए, ये आपका 3500 इंटू कितना 7 e टू दी पावर 7x माइनस माइनस प्लस, ये आपका 4200 इंटू कितना 7 इंटू ई टू दी पावर माइनस 7x। ओके, अब आपको आप यहाँ देख रहे हैं कि कुछ कॉमन दिख रहा है। कॉमन क्या दिख रहा है भाई,
आप यहाँ देख रहे हो 7 तो यहाँ बाहर ही है, यहाँ से भी देखिए 7 बाहर कर सकते हैं। 3500 में आपका 7 बाहर हो सकता है, तो ये आपका 7 इंटू 7 बाहर होगा, तो यहाँ कितना बचेगा 500 ई टू द पावर 7x प्लस 7 यहाँ से तो ये बाहर, यहाँ से भी आप 7 बाहर कर सकते हो, तो ये आपका 600 बचेगा ई टू द पावर -7x। ये आपका 49। आप जरा विचार करिए, ये क्या आपका y नहीं है? बोलिए भाई, ये यही चीज तो लिखा गया है। तो यहाँ से लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम दिस के प्लेस पर y यूज किए, यानी 500 इंटू ई टू द पावर 7x प्लस 600 इंटू ई टू द पावर -7x के प्लेस पर हम y लिख सकते हैं। कहाँ से? फ्रॉम फर्स्ट से। ये आपका d2y बाई कितना dx2 की वैल्यू। ओके बेटा, हेंस क्या हो गया? प्रूफ। आपको यही प्रूफ करना था। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया गया है, इफ e टू द पावर y इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1, तब आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट d2y बाई dx2 की वैल्यू, प्रूव करना है dy बाई dx ऑफ होल स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। तो हमारे पास दिया गया है e टू द पावर y इंटू कितना x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप यहाँ से y को फ्री करने का प्रयास करिए, यानी y को आप यहाँ से फ्री करने का प्रयास करिए, y की वैल्यू निकालने का प्रयास करिए। तो e टू द पावर y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, सॉरी x प्लस 1, x प्लस 1 को हमने इधर डिवाइड कर दिया। अब हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब y की वैल्यू मिले कैसे बेटा? देखिए एक फार्मूला होता है e टू द पावर m इज इक्वल टू, अगर n है तो लॉगरिथमिक का बेटा एक फार्मूला होता है। फार्मूला ये होता है कि log ऑन बेस ई n की वैल्यू किसके इक्वल होती है? m के इक्वल। ये आपका फार्मूला होता है, यानी e टू द पावर m इज इक्वल टू अगर n होता है तो ये log n ऑन बेस e इज इक्वल टू m होता है। मान लीजिए आपको याद करने में इसको थोड़ा सा कठिनाई हो रही है, तो आइए एक जुगाड़ हम आपको बता देते हैं, उस ट्रिक से आप इसको याद रखिए। जैसे हम कह दें बेटा 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49, तो इस फार्मूले से अगर हम लिखना चाहें तो ट्रिक अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से आप इसको लिख सकते हो। देखिए हमने चंद सेकंडों में इसको लिख दिया, कंपेयर करवाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये चीज़ जानने के लिए आपको ये ट्रिक थोड़ा सा जानना होगा। ट्रिक ये होता है बेटा, यानी याद करने का तरीका, दिमाग में रखने का तरीका ये है। प्रेजेंट टाइम में देखिए 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 अगर आपके पास है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर है, तो हमको इसमें लॉगरिथमिक अगर एडजस्ट करना है तो बेस इस समय आपका 7 है, तो बेस आपका नो चेंजिंग। अगर आप लॉग लेके आओगे बेटा, तो अगर इसका बेस 7 है तो बेस लॉग का भी क्या होगा? 7 होगा। ओके, अब क्या करिए, इसको और इसको आपस में इंटरचेंज कर दिया, यानी 49 को इधर और 2 को इधर, यानी 49 इधर और 2 आपका इधर। तो ट्रिक समझ में आया? चलिए इसको इस तरीके से अगर लिखना चाहें तो ट्रिक अभी हमने क्या बताया, बेस अगर ई है, लॉग लाना चाहते हैं तो लॉग आएगा, बेस नो चेंजिंग, बेस आपका ई रहेगा, बस इन दोनों को आपस में इंटरचेंज, n को इधर और m को आप इधर कर दीजिए। ओके बेटा, तो इस जुगाड़ से, इस ट्रिक से आप लिख सकते हो, यानी लॉग अगर इसमें लाओगे तभी आपका y फ्री होगा, तो अगर इसका बेस ही है तो इसका भी बेस ही होगा। अब इस पूरे स्ट्रक्चर को इधर, यानी आपका 1 अपॉन एक्स प्लस 1 और ये वाला y आपका इधर हो जाएगा, यानी लॉग की ये प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिली बेटा? y इज इक्वल टू, ये आपका ऐसे इसको लिखिए, देखिए इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसका x प्लस 1 टू द पावर क्या हो जाएगा? -1, क्योंकि इस पे पावर क्या है? 1 भाई, पावर्स ला घातांक के नियमानुसार आप ऐसा इसको लिख सकते हो। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए log m टू द पावर n, पावर पहले चला जाता है, यानी 1 इंटू लॉग ये आपका x प्लस 1 हो जाएगा। किस फार्मूले से? आपको पता है log m टू द पावर n इक्वल टू n इंटू लॉग क्या होता है? m होता है। तो इस फार्मूले से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका आपको कितनी बार डिफरेंशिएशन करना? 2 बार डिफरेंशिएशन करना। तो आइए चलिए कर दिया जाए, यानी यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन
विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड एंड वी गेट डी डी एक्स आप कितना y, तो यहाँ देखिए -1 कांस्टेंट बाहर, तो ये आपका डी डी एक्स आप कितना log ये आपका x+1। ओके, ये आपका -1, देखिए आपको फार्मूला पता है डी डी एक्स आप कितना log x दैट इज कितना 1/x होता है। तो क्या ये बेटा x है? नहीं है, तो ये मानने वाला केस है। तो ऐसे सिचुएशन इसको मन में x कह दिए, तो log x का 1/x का मतलब कितना x+1। तो जिसको आपने मन में माना यानी उसका दोबारा डिफरेंशिएशन x+1 का दोबारा डिफरेंशिएशन, तो -1/x+1 ऑपरेटर देखिए आपका अंदर गया, तो डी डी एक्स ऑफ x दैट इज 1, प्योर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, इसका रिजल्ट आया -1/x+1। ओके बेटा, ये आपका dy/dx है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अभी इसकी जरूरत आपको पड़ेगी क्योंकि d2y/dx2 की वैल्यू आपको dy/dx के फॉर्म में एडजस्ट करना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो फिर क्या लिखा जाए, नाउ अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इन अबव इक्वेशन, है ना। तो इधर तो आपका d2y कितना dx2 हो जाएगा इज इक्वल टू ये आपका डी डी एक्स आप माइनस तो आपका बाहर हो जाएगा 1, तो ये आपका कितना बचा 1/x+1 बचा, है ना। तो ये आपका -1 इंटू इसको लिखा जा सकता है डी डी एक्स आप कितना x+1 टू दी पावर -1, क्योंकि इसका पावर क्या है 1 है, तो घातांक के नियमानुसार -1 हो जाएगा। तो ये आपका -1 इंटू देखिए माइनस कांस्टेंट इसका देखिए बाहर कर दिया गया -1। अब देखिए ये पावर्स का केस है, तो पावर्स के केस में इसका बेस बेटा यक्स होना चाहिए, तो यक्स तो है नहीं, तो इसको मन में मानने वाला केस है। तो मन में मानने वाले केस में क्या होता है, पावर्स का मल्टीप्लाई और इसके पावर्स में एक की कमी। लेकिन फिर से डी डी एक्स आप किसको यक्स माने थे, x+1 को, यही आपका यक्स के प्लेस पर आया था, तो उसका दोबारा डिफरेंशिएशन, तो ये आपका -1 इंटू -1 दैट ये आपका प्लस हो जाएगा, और ये आपका x+1 टू दी पावर -2, और ये ऑपरेटर अंदर गया तो x का डिफरेंशिएशन 1, प्योर कांस्टेंट दैट इज क्या 0। तो इसका अंदर इसका रिजल्ट आया 1/x+1 का होल स्क्वायर, इसको हमने नीचे भेज दिया, तो इसका फाइनल रिजल्ट इतना हो गया। अब कुल मिला जुला के आपको d2y/dx2 की वैल्यू dy/dx आप होल स्क्वायर प्रूव कर देना है। तो इधर देखिए थोड़ा सा आप इस इक्वेशन यहाँ देखिए, यहाँ लिखेंगे dy/dx की वैल्यू क्या दिया गया है, दैट इज -1/x+1। अब ये होल स्क्वायर करना है, तो आप यही होल स्क्वायर करके देख लीजिए, dy/dx आप होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर दैट इज 1, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, ये आपका x+1 आप होल स्क्वायर हो गया। तो dy/dx आप होल स्क्वायर दैट इज 1/x+1 आप होल स्क्वायर, यानी इसके प्लेस पर इतना लिखा जा सकता है। तो ये चीज देखिए यही है कि नहीं है, तो इसके प्लेस पर हम क्या लिख देंगे, इसके प्लेस पर हम लिख देंगे दैट इज dy/dx आप क्या होल स्क्वायर, यानी d2y/dx2 की वैल्यू आपने प्रूव कर दिया, dy/dx आप होल स्क्वायर, हेंस प्रूव। तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 5.7 के सारे क्वेश्चन आपके हो गए हैं। बाकी कल के लेक्चर में हम आपको रोले थ्योरम, लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम ये सब बताएंगे। तो कल का जो लेक्चर होगा वो आपका इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा। तो बाकी अगर 5.7 के अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट करके हमको बताइएगा। ओके बेटा।